फेलियर्स हैं लाइफ के, अनसर्टेनिटी रहती है, खराब लगता है, बुरा लगता है, ऐसा लगता है बहुत मेहनत की थी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। कल से अब तक बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, बहुतों ने इंटरव्यू दिया है, फिर प्रीलिम्स नहीं हो पाया। बहुत सबका पहला ही प्रीलिम्स था, वो भी हो गया है। कुछ 86 87 वाले बच्चे पास हो गए हैं, 3-4 क्वेश्चंस शायद आयोग ने काटे होंगे। अब इसमें ना और बहुत कुछ आपके और हमारे या किसी के हाथ में है नहीं, बिकॉज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वही एक तरीका होगा इस साइकिल से बाहर निकलने का। और यूपी का प्रीलिम्स पास करने के लिए मुझे लगता है 3-4 महीने की पढ़ाई ठीक है, अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट दे रखा है तो। ये एक मैराथन आंसर राइटिंग की क्लासेस है, मतलब टेस्ट सीरीज है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में रहेगी। अभी जो बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, 1 महीना हुआ है, वो किस लेवल पे पहुंच गए हैं ये मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा था। तो ये कुछ बच्चे के आंसर होंगे। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं पेपर 1, 2, 3, 4 में, और सिर्फ अगर आप पेपर 5 और 6 भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बैच हमने कुछ दिन पहले चालू किया था, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हिस्ट्री का कंपोनेंट हो गया है, वो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, बाकी सब आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और यूपी का आयोग एज यूजुअल काफ़ी कंट्रोवर्सीज में है कि उन्होंने सिर्फ 11,000 बच्चों को लिया है, 920 वैकेंसीज हैं, उसमें भी कोई स्पेशल वैकेंसी की लिस्ट इस बार नहीं दी है। प्लस 15 टाइम्स कैंडिडेट्स लेने थे, जो 15 गुना नहीं लिए गए हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं रिजल्ट को लेके। बट क्योंकि रिजल्ट आ गया है तो आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स पास हो गया है। जिनका प्रीलिम्स पास नहीं हुआ है यार, ये वो फेज रहता है जहां या तो आप स्विच होके यूपीएससी के डोमेन में जा सकते हैं अगले 3-4-5 महीने, और या फिर आप मेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ये 2-3 महीने बहुत कुछ डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब आप मई एंड या जून के अंदर प्रीलिम्स लिखेंगे यूपी का, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। फेलियर्स हैं लाइफ के, अनसर्टेनिटी रहती है, खराब लगता है, बुरा लगता है, ऐसा लगता है बहुत मेहनत की थी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। कल से अब तक बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, बहुतों ने इंटरव्यू दिया है, फिर प्रीलिम्स नहीं हो पाया। बहुत सबका पहला ही प्रीलिम्स था, वो भी हो गया है। कुछ 86 87 वाले बच्चे पास हो गए हैं, 3-4 क्वेश्चंस शायद आयोग ने काटे होंगे। कुछ 91 90 वाले भी नहीं कर पाए हैं प्रीलिम्स पास। ये तो कुछ अनसर्टेनिटीज हैं जो पार्ट एंड पार्सल है एग्जाम की, उसमें से निकलना ही होगा, ये फेज से बाहर आना होगा। अगर आपको इसको समझने में एकेडमिकली अगर आप इसमें कुछ मदद चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं अपनी, टेलीग्राम जो है हमारा, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं और मेरी जो टीम है वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगी नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए भी। बट अगर एकेडमिक आपको हेल्प चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो ये हमारा यूपीपीसीएस का सेकेंड बैच है। पहला जो बैच हुआ था उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट उसमें से करीब करीब 550 बच्चों ने मेंस लिखा था। इस बार भी अभी तक जो हमने बैच, मैंने ग्रुप पे पोल डाला था, उसमें से करीब करीब शायद 750 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया था। उसमें से 56-57% बच्चे हैं जो पास कर रहे हैं। तो मतलब एज ऑन टुडे कुछ 350 बच्चे हैं हमारे लगभग जो मेंस लिख रहे हैं, और बाकी जो अभी सेकेंड बैच बनेगा उसी का ही कोर्स अनाउंसमेंट वीडियो है ये। तो बाकी और बच्चे जुड़ेंगे तो करीब करीब आपको 1000 के आसपास में ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके साथ आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इस बार आप मेंस उसके हिसाब से लिखेंगे। जो बच्चे नहीं प्रीलिम्स पास कर पाए हैं और अगर मेरे किसी कोर्स में एनरोल हो गए थे यूपी वाले में, अगर आप उसको होल्ड कराना चाहें कोर्स को, तो आप होल्ड का मेल डाल सकते हैं। बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस 2-3 महीने में इस मेंस के बच्चों के साथ में पढ़ लें। ये बहुत वल्नरेबल स्टेज होता है जिन बच्चों का नहीं होता है, बट उससे निकलने का एक ही रिजल्ट है यार। मैंने चेंजेस देखे हैं बच्चों की मोटिवेशन में, कॉन्फिडेंस में, अगर पढ़ाई एक सही ट्रैक पे चल जाती है तो। अब इसमें ना और बहुत कुछ आपके और हमारे या किसी के हाथ में है नहीं, बिकॉज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वही एक तरीका होगा इस साइकिल से बाहर निकलने का। वरना ये साइकिल सेम रिपीट होगी जून जुलाई के महीने में, जब हम फिर प्रीलिम्स देंगे, और अगर पास हो गए तो लगेगा मेंस की तैयारी नहीं है, पास नहीं हुए तो फिर वही लगेगा। और यूपी का प्रीलिम्स पास करने के लिए मुझे लगता है 3-4 महीने की पढ़ाई ठीक है, अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट दे रखा है। तो ये जो 3 महीने का गैप है, उस 3 महीने में आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप यूपी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, जैसा हमें पता है 2027 में इलेक्शंस हैं यूपी के अंदर, तो 2026 में शायद नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव की थोड़ी ज़्यादा होंगी, जैसा बिहार में देखने को मिला था। तो आप उस हिसाब से भी अपना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि
मई एंड या जून के आसपास में इसका प्रीलिम्स होगा, तो थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा यूपीएससी के हिसाब से। वो कॉल आपको खुद लेनी है। अगर उस कॉल को लेने में आपको कुछ इनपुट चाहिए, जैसा मैंने आपको बोला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं या टेलीग्राम पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कमिंग बैक टू हम क्या पढ़ाते हैं, क्यूईपी यूपीपीसीएस में क्या कर रहा है, अब तक क्या किया है। तो हमारी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी क्यूईपी के अंदर ही। तो दो तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। एक सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आपको करना है तो 72 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज है, जो आपको मंडे टू फ्राइडे कुछ 7 क्वेश्चंस के टेस्ट लिखने होते हैं और संडे को आपको 20 क्वेश्चंस के टेस्ट लिखने होते हैं सेक्शनल। ऐसा मिला के करीब करीब ये जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगी। पॉलिटी से स्टार्ट होगी। पहले हम पेपर 2 करेंगे, फिर पेपर 1 करेंगे, फिर पेपर 3 करेंगे। ऐसा ऐसा करके हम करीब करीब 10th या 11th मार्च तक हम सारे फुल लेंथ एटसेट्रा सिमुलेशन टेस्ट करके खत्म करा रहे हैं। तो ये एक मैराथन आंसर राइटिंग की क्लासेस है, मतलब टेस्ट सीरीज है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में रहेगी। अभी जो बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, 1 महीना हुआ है, वो किस लेवल पे पहुंच गए हैं ये मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा था। तो ये कुछ बच्चे के आंसर होंगे, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये हिंदी मीडियम का बच्चा होगा, ये हो सकता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे। तो ये कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, किस लेवल पे पहुंचे हैं, कितना इंट्रोडक्शन बड़ा है, छोटा है, माइक्रो डायग्राम्स कैसे बना रहे हैं, सब हेडिंग्स कैसे दे रहे हैं, ग्राफ्स वगैरह। ये बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम एक ही दिन में आपको आंसर राइटिंग सिखा देंगे, बट 1 महीने में जो इस लेवल पे पहुंचे हैं बच्चे, मेरे हिसाब से वो ठीक है। बहुत अच्छे आंसर्स एक नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, जो मुझे लगता है हम 2 ढाई 3 महीने के आसपास में अचीव कर लेंगे। बट अभी लिखने के हिसाब से दीज आंसर्स आर गुड। जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वे फॉरवर्ड का, इवोल्यूशन के जो डायग्राम्स बना रहे हैं, हर पॉइंट पे एग्जांपल लिखने का जो तरीका है इनका, वो मुझे लग रहा है कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम हिंदी मीडियम में देखें तो सब हेडिंग्स डाल के लिखने का जो तरीका है वो, बाकी अदर वैल्यू एडिशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो 1 महीने में हम ठीक ठाक से लेवल पे सिखा पाए हैं। ये एक टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का, जिसके अंदर ही टेस्ट सीरीज आती है। क्यूईपी के अंदर हम क्लासेस कराते हैं, वैल्यू ऐड कराते हैं, नोट्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस हैं, चीफ मिनिस्टर स्पीचेस हैं, गवर्नर स्पीचेस है, वो जितना भी केस स्टडीज हैं, वो जितना भी कंटेंट आपको चाहिए एग्जाम पास कराने के लिए, वो हम क्यूईपी में प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ये उसकी क्लासेस हैं। ओवरऑल में साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की 10 क्लासें 4 हो गई हैं, बस यही आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, बाकी सब लाइव होंगी। तो जितनी भी क्लासेस हैं हमारी, वो सब आपको लाइव मिलने वाली हैं। पेपर 5 है, उसमें पेपर 6 है, 5 6 की मिला के 25 क्लासेस हैं। पेपर 4 की अलग से क्लासेस हैं, जो यूपी स्पेसिफिक, स्पेशली जो लास्ट टाइम में चेंज आया है एथिक्स का पेपर, उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको एथिक्स की प्रिपरेशन हम कराएंगे। पेपर 1 2 3 तो आपको पता है, बट ये 1 2 3 में भी जो हमें इंडिया का डेटा लिखना है, उसके साथ यूपी का डेटा लिखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन का पार्ट आपको डालना ही पड़ेगा। 2 लेवल के डेटाज आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसमें 4-5 फैकल्टीज हैं जो मिलके आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं हूँ, दिव्या मैम हैं, नवीन सर हैं, अमृत सर हैं, प्रमोद जी हैं। ये 5-6 फैकल्टीज का ग्रुप है। पेपर 5 और 6 बेसिकली फोकस रहने वाला है इसमें भी हमारा, और 5 और 6 की ऑलरेडी क्लासेस चल गई हैं। हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया है। बैच 2 के लिए वापस से पढ़ेंगे। उसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस मैं लूंगा। बाकी अमृत सर की क्लासेस हैं, नवीन सर की क्लासेस हैं, दिव्या मैम की क्लासेस हैं। पेपर 4 वाला पार्ट प्रमोद सर सेपरेटली लेंगे। तो ये शेड्यूल है अपना रफली। कुछ 60 क्लासेस हैं पेपर 1 2 3 4 की, और भाई पेपर 5 और 6 की 25 क्लासेस हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं पेपर 1 2 3 4 में, और सिर्फ अगर आप पेपर 5 और 6 भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बैच हमने कुछ दिन पहले चालू किया था, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हिस्ट्री का कंपोनेंट हो गया है, वो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, बाकी सब आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो ये रफ क्लासेस का पार्ट है। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो सर्च कर सकते हैं यूपीपीसीएस वाला। तो आप कोर्सेज में जाइएगा, कोर्सेज के अंदर आपको यूपीपीसीएस के कोर्स दिख जाएंगे। तो आप यूपीपीसीएस कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आके 26-27 पे क्लिक करेंगे तो ये क्यूईपी का टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज है इंग्लिश मीडियम, ये है हिंदी मीडियम, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे 72 टेस्ट की टेस्ट सीरीज अलोन
जो काफ़ी कम कॉस्ट में भी अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट्स में, तो वो भी 12-15 हज़ार के आसपास की आपको प्रोवाइड करा पाते हैं। यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज़ है, वो काफ़ी रीज़नेबल ही रखी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। ऑफ़लाइन में क्योंकि कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है, प्रिंटेड बुकलेट्स जाती हैं, तो वो थोड़ा-सा 9999 का है। ऑनलाइन वाला 8000 के आसपास का है। अगर आप क्यूईपी देख रहे हैं, तो ये रफ़ कॉस्टिंग्स आती हैं यार। ये आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, जो आप टेस्ट के जो मॉडल आंसर हैं, ये कुछ इस तरीके से होंगे। सब हेडिंग्स कैसे देनी है, उदाहरण कहाँ सेट कराना है, कंपैरिज़न कैसा है। कुछ आंसर्स आपको हैंड रिटन भी मिलेंगे भाई, है ना? तो जो हम न्यू वैल्यू एडिशन सिखाते हैं, डायग्राम्स का, फ़ॉर्मूलाज़ का, ग्राफ्स का, वो सारी चीज़ें भी आपको मॉडल आंसर में इनकॉर्पोरेट करके मिलेंगी। कुछ आंसर्स मैंने आपको हैंड रिटन प्रोवाइड कराने हैं, ताकि आप ये मैनेज कर पाओ कि भैया 125 वर्ड में कैसे लिखोगे, 200 वर्ड में कैसे लिखोगे। वरना क्या होता है, मॉडल आंसर यूजुअली 2 टाइम्स 3 टाइम्स का कंटेंट रहता है। 125 वर्ड पूछता है, 250-300 वर्ड का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दोनों को मिक्स करके आपको अवेलेबल हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ देखेंगे, इंट्रोडक्शन 3 साढ़े 3 लाइन में ये मॉडल आंसर है आपके लिए। फिर अपन ने लिखा, सब हेडिंग्स लिखा, हर पॉइंट पे एग्जांपल देने की कोशिश की है, फॉर्मूलाज, ग्राफ बनाना। तो ये मॉडल आंसर्स भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ये मॉडल आंसर्स हैं, और यहाँ पे वो बच्चों के आंसर्स जो मैं आपको दिखा रहा था, ये उन बच्चों ने अभी तक अपने जिस लेवल पे हम पहुंचा पाए हैं उनको, ये लेवल है 1 महीने के आसपास में जहां हम पहुंचे हैं। सेम गोज विद इंग्लिश मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की भी हम बात करें, तो इंग्लिश मीडियम में भी आप देखोगे तो ये यहाँ तक के लेवल पे हम, ये मॉडल आंसर्स है, बट बच्चों के आंसर कॉपी अगर आप देखोगे, तो कुछ यहाँ तक की आंसर कॉपी इनकी 1 महीने में पहुंच पाई। ठीक है, कमिंग टू द कंटेंट विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, पेपर 5 और पेपर 6 हमने बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, अभी तो मेरे पास नहीं है, बट आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। पेपर 5 की एक सेपरेट बुक है, पेपर 6 की एक सेपरेट बुक है। हैंड आउट हम आपको अवेलेबल कराएंगे, उसी में से पढ़ना है, और अलग से क्लासेस हैं। बाकी जो मैं कंटेंट दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मानो एग्रीकल्चर है, देखो यूपीएससी का एग्रीकल्चर और पीसीएस का एग्रीकल्चर दो अलग चीजें हैं। तो जब हम इन टॉपिक्स को कवर कराएंगे, तो जो वैल्यू एनरिचमेंट वाला पार्ट है, वो तो देखो उस हैंडआउट को दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक सिर्फ वैल्यू एनरिचमेंट, दूसरा पीसीएस स्पेसिफिक का कंटेंट। तो वैल्यू एनरिचमेंट में क्या जाएगा, वैल्यू एनरिचमेंट में ऐसे ग्राफ्स जाएंगे, वैल्यू एनरिचमेंट में नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस जाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको, कुछ इकोनॉमिक सर्वे का मिलेगा, कुछ अलग से इंडाइसेस मिलेंगे आपको, कुछ रेडीमेड कंक्लूजन्स और इंट्रोडक्शंस मिलेंगे। तो ये पार्ट ए है। अगर मैं इंडेक्स में दिखाना चाहूँ आपको, तो भाई ये आपको मिलेगा। फैक्ट्स और ग्राफ मिलेंगे, कीवर्ड मिलेंगे, बेस्ट फॉर्मूलाज मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगी, स्पीचेस मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और इंडाइसेस मिलेंगी। ये जो बुकलेट है, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम एक पेज पे लेके जाएंगे आपको, वहां पे सारे हैंडआउट हमने एक साथ में डाले हैं। तो वहां जाके आप ये जो ग्राफ बनाने हैं आपको आंसर्स में, वो हैं रेडीमेड। फिर एक क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ उसको, कैसे आप ग्राफ में कन्वर्ट करेंगी, कैसे उस डेटा को नेशनल लेवल डेटा, यूपी का डेटा और इंटरनेशनल डेटा कंपेयर कैसे करेंगे हम उसको। फिर ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के डिस्कशंस होते हैं। मल्टी यूसेज कैसे करोगे कीवर्ड्स को, आपको पॉइंट्स की सब हेडिंग्स में डालना है। जैसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में बहुत ज्यादा है, मात्रात्मक गुणात्मक विरोधाभास जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, कि मात्रा में बहुत ज्यादा है, गुणवत्ता में बहुत कम है। एमएसएमई के केस में, एजुकेशन के केस में, एग्रीकल्चर के केस में 42% को एम्प्लॉयमेंट देता है, 17-18% को जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इन सारे टॉपिक्स में जो हमें कीवर्ड्स यूज करने हैं वो, फिर ये कुछ फॉर्मूलाज के न्यू वैल्यू एडिशन है जो हम सिखाएंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स में रहता है। वैसा ही करके आपको बहुत सारा हम वैल्यू एडिशन का पार्ट कराते हैं स्पेसिफिकली। उन टॉपिक्स में तो आपको ये पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है, जिनसे 4, 5, 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप एग्रीकल्चर देखेंगे तो उससे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके लिए आपको समझने के लिए पार्ट बी रहता है। तो पार्ट बी में सबसे पहले हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं, क्या क्या आ रहा है। तो अगर आप यूपी के एग्जाम देखेंगे तो भाई 5 चीजें जरूरी हैं एग्रीकल्चर से। वो 5 कौन कौन सी हैं? फूड सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे 3-4 बार सवाल आए हुए हैं। इरिगेशन में 4-5-6 बार सवाल आए हुए हैं। टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पे 2-3 बार सवाल आए हुए हैं। फिर लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया हुआ है और फूड प्रोसेसिंग पे आया हुआ है। तो ये 5 चीजों को क्लास में कवर करके और फिर उसका 1 पेजर नोट्स आपको बनाना है। वो भी हमने, ये बच्चों के ही नोट्स हैं, सिखाते हैं, वैल्यू ऐड कराते हैं, चेक करते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है पूरे डिस्कशन का। तो मानो ये फूड प्रोसेसिंग का है, तो इसके फूड प्रोसेसिंग के 2 इंट्रोडक्शंस अलग अलग हैं। एज आई टोल्ड यू, ये किसी बच्चे के ही नोट्स हैं जो मैं आपको
दिखा रहा हूँ एग्जिस्टिंग, इसी पिछले मैच के बच्चे के हैं, बैच 1 वाले के। 2 इंट्रोडक्शन बनाना कैसे है, आपको मेंटर मिलता है जिसको आप आके सारे नोट्स दिखा सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस बच्चे को तो शायद मैंने ही गाइड किया था, तो टेलीग्राम पे मुझे ये भेज देते थे, मैं उसको बता देता था यार ये इंट्रो ठीक नहीं है, ये कंक्लूजन ठीक नहीं है। फिर ये डेटा है, यूपी स्पेसिफिक डेटा है, नेशनल स्पेसिफिक डेटा है कि अगर मान ले फिक्की में यूपी ने बोला है कि सिर्फ $5 बिलियन के आसपास की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वर्सेज इंडिया जो कि $400 बिलियन की है। कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, कुछ फ्रॉम एंड टू वाले कीवर्ड्स हैं। सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस में हम कुछ टेम्पलेट पढ़ाते हैं, तो स्टीपाई लगाया, सब हेडिंग्स लगाया, फैक्ट्स लिखे हैं। फैक्ट्स हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लैक एग्जाम्पल लिख के उसके आगे लिखें। वो छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप यहाँ लिखेंगे, फिर कुछ चैलेंजेस हैं आपको जो लिख रहे हैं। देखिए यूपी में एक अच्छी और खराब दोनों चीज है। यूपीएससी में क्या होता है, आपको 10 मार्कर क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट पूछता है वो, या 15 मार्कर क्वेश्चन में आपसे 2 या 3 पार्ट पूछता है। यहाँ ऐसा नहीं है। 8 मार्कर क्वेश्चन में यूजुअली एक ही पार्ट पूछता है, तो अगर एक पार्ट 8 मार्क्स का है तो मतलब आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ के जो सब हेडिंग्स आप बनाएंगे, पिट्स जिसे चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग लिख रहे हैं, तो आप कम से कम 8 पॉइंट जरूर बनाइएगा। यूपीएससी के 1 पेज नोट्स में आप भले ही 5 पॉइंट्स बनाएं, बट यहाँ आपको 7 से 8 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। और डायमेंशन बढ़ाने के लिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने 9 पॉइंट बना लिए और एक फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला का मतलब होता है मल्टीपल डायमेंशंस आपको दिखाने का। फिर कुछ वे फॉरवर्ड के 4-5 पॉइंट हैं। सरकार की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, और फिर यूपी गवर्नमेंट का रिलेटेड डेटा है। कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर दिया और फिर कंक्लूजन हमने लिख दिए हैं। तो कुछ वैसे ही ये लैंड रिफॉर्म्स का है जो आपको चाहिए। तो कुछ ऐसे ऐसे से आपको फूड सिक्योरिटी है, जैसे कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जैसे फूड सिक्योरिटी में हम कह रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉपुलेशन कवर्ड, नेशनल लेवल पे हम कह रहे हैं कि 67% है, 80 करोड़ है, वर्सेस यूपी से कंपेयर कर दो। यूपी थोड़ा लेफ्ट बना दिया, यूपी यूपी जैसा लगना चाहिए। वहां कह रहे हैं 15 करोड़ यूपी अलोन, 80% वहां पे कवर करा। इतना कंटेंट क्वालिटी अगर हम बना पाएंगे और इस नोट्स को हम 8 से 10 बार पढ़ लें, एक बार क्लास में कराने के बाद, दूसरी बार संडे टेस्ट के बाद, तीसरी बार नेक्स्ट टेस्ट के बाद, उसके बाद में जब हम अपन फुल लेंथ का टेस्ट दे रहे होंगे, फिर 1-2 और रिविजन्स के बाद, जब अपन ऐसे 250-300 टॉपिक्स को 8 से 10 बार पढ़ लेंगे, तो 20 में से 12-15 सवाल मेरे बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो इसी मॉडल में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये कुछ 1 पेजर्स थे। ये मानो पेपर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 इंट्रोडक्शन बना लिए, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स लिख लिए, ये इवोल्यूशन लिख लिया, क्या है क्या चल रहा है। फिर अपन ने कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पार्ट लिख लिया, फिर क्रिटिसिज्म लिख लिया, क्या क्या चैलेंजेस करने पड़ रहे हैं, फिर वे फॉरवर्ड लिख लिया, 2 कंक्लूजन्स लिख लिए। तो ऐसा सा कुछ काम करना पड़ेगा। ये हिंदी माध्यम के 1 पेज नोट्स हैं। जैसे तो इंडो इस्लामिक कला शैली से रिलेटेड है, तो 1-2 इंट्रोडक्शन लिखे, कुछ ओपनिंग फॉर्मूलाज लिखे हैं, विशेषताएं लिखी हैं। तो कुछ इस तरीके से हम मेहनत करके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यूपी में भी वैल्यू एडिशन कराने का, जैसा बाकी सारे में चल रहे हैं। बस एक चीज आपको हम एक्स्ट्रा कमिट ये कर देते हैं कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी है वो सेम फैकल्टी सी मोटा मोटी हिंदी मीडियम में पढ़ाती, मतलब 90-95% सेम फैकल्टी ही रहती है। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हिंदी में ज्यादा बेहतर कंटेंट है क्या या इंग्लिश में ज्यादा बेहतर कंटेंट है क्या, नहीं, दोनों का सेम पार लेके चलता हूँ। आपको पता ही है कि मैं खुद ही पढ़ाता हूँ जो टॉपिक्स इंग्लिश में, सेम टॉपिक्स में हिंदी में भी पढ़ाता हूँ। तो सेम कोशिश करता हूँ बाकी भी फैकल्टीज को मैं सेम रख पाऊँ। तो जो क्यूईपी की क्लासेस हैं वो 8th से स्टार्ट है और टेस्ट सीरीज 15 से स्टार्ट है। जैसा अपन ने यहाँ पे देखा, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के बाद में 8 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है और क्लासेस मैं 15 फरवरी के आसपास तक फिनिश करा दूंगा। उसके पास अगर जो फर्स्ट ड्राफ्ट गया है एग्जाम का वो 24-25 मार्च के आसपास से है, पोस्टपोन होगा 10-12 दिन से, तो अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास में ये जाएगा। 2 महीने होंगे आपके पास इसको रिवाइज करने को, ठीक है। जो पुराने लास्ट ईयर के हमारे बच्चे थे यूपीपीसीएस वाले, उनको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज वाले पार्ट में इस बार हम आपको वैल्यू एडिशन और जो नई चीजें हैं वो हम इसके साथ में आपको अवेलेबल करा देंगे वीडियो, ठीक है। फिर पढ़ाई करते हैं। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं 4, तो अगर आप कोर्स एनरोल करते हैं तो मेरी क्लास में जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें वो देख के आना भाई, है। तो मैं कुछ 100 की क्लासेस एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, 6 क्लासेस लाइव बची हैं आपकी, बट वो क्लासेस देख के आएंगे तो बेसिक गलतियां नहीं करेंगे, बेसिक हाइजीन की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ो। अगर आप अभी कोर्स एनरोल कर रहे हैं तो हम पुराने बैच का भी एक्सेस देंगे आपको। तो पुराने बैच में जो टॉपिक्स हो गए हैं, जैसे पॉलिटी हो गया है,
पेपर 5 का हिस्ट्री हो गया है, तो वो समय आप अभी फिनिश कर सकते हैं। तो अपन ऐसा नहीं है कि हम वेट करें कब स्टार्ट होगा एंड ऑल। अगर आपका प्री पास हो गया है तो पढ़ाई में मुझे लगता है आपको अभी से लग जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।